हेलो गाइस, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को पढ़ाएंगे क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली अभ्यास 1A पार्ट 2। जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सभी को इस क्लास 9th के मैथ में अभ्यास एक इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमने आप सभी को कुछ सूत्र लिखाए थे, जो कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें उन सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया अति लघुत्तरीय प्रश्न, आप सभी को मिल जाएगा एनसीईआरटी के बुक में। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या करना है, आप सभी को मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप सभी को हर एक स्टेप आसानी से समझ में आए। तो दोस्तों, टाइम ना गवाते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहले हमने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या हमारा दिया गया है। क्वेश्चन दिया -5। क्या पहला क्वेश्चन, -5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो आप सभी को हम बता देते हैं परिमेय संख्या के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है। हमने आप सभी को परिमेय संख्या का सूत्र बताया। परिमेय संख्या का सूत्र क्या होता है, हमने आप सभी को परिमेय संख्या का सूत्र बताया। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, वह हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु क्या कह रहा है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। जो हम यहाँ पर क्या कह रहा है, P और Q, ये यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q। और क्या कह रहा है, P और Q, ये जो हमारा P और Q दिया है, अगर इसके स्थान पर हमें कोई संख्या भी दी गई हो तो क्या कह रहा है, P और Q पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा Q दिया गया है, ये Q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारा Q 0 रहेगा, अगर हमारा P 0 हो सकता है, अगर हमारा P 0 रहेगा तो हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर कहीं भी अगर Q 0 दिया रहेगा तो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों, सवाल को फिर से पढ़ते हैं और आप सभी को समझाते हैं इस सवाल में करना क्या है। -5 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि हमारी कोई भी संख्या दी गई हो तो उसको हम उसके बटे में जानते हैं कि 1 होता है। तो क्या कह रहा है, -5 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है कोई संख्या दी गई हो उसे p/q के रूप में लिखना, वही हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। और शर्त दिया गया है P और Q पूर्णांक हो, परंतु हमारा Q नॉट इक्वल टू 0, जो ये हमारा Q है कभी 0 नहीं हो सकता। तो दोस्तों, क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम आप सभी को आसान तरीके से समझा भी दिया है। आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पर हल बराबर अब क्या करेंगे, यहाँ पर -5 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो क्या करेंगे, हमने बताया p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, -5/1। तो दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने आप सभी को कहा इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आप सभी को p/q के रूप में लिखकर बता दिया। और यहाँ पर देखिए, हमारा माइनस का चिन्ह है तो इसमें ध्यान नहीं देता। हमारी परिमेय संख्या माइनस में भी होती है और धनात्मक भी होती है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर यही हमारा हो जाएगा, आंसर बराबर -5/1। तो दोस्तों, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो इसी तरह हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी को इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, हमने आप सभी को बता दिया, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिए, उसके बाद इसको हल कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन दिया, क्या लिखा है, क्या -25/1 परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, क्या -25/1 परिमेय संख्या है, P और Q के रूप में स्पष्ट कीजिए। हमने आप सभी को बताया, देखिए P यहाँ पर हमारी ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी गई हो, जब कोई संख्या p/q के रूप में लिखी गई हो। और क्या कह रहा है, ये पूर्णांक हो, लेकिन Q जो हमारा है वो नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है और क्या पूछ रहा है, P और Q
P और Q के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो इसमें बताना है हमारा P कौन है और Q कौन है। तो इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हल लिखते हैं। हल बराबर दोस्तों बहुत ही आसान बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ -25/1 -25/1 परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या है। और क्या करना है, और क्या कह रहा है, परिमेय संख्या P और Q के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताना है इसमें, P और Q के रूप में स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जहाँ P बराबर लिखेंगे। अब जहाँ P बराबर क्या दिया गया है, P देखिए P/Q के रूप में लिखा गया है। तो P/Q के रूप में जो ये हमारा 25 है ये हमारा P हो जाएगा, और ये जो हमारा 1 है ये हमारा Q हो जाएगा। तो P में क्या लिखेंगे, माइनस में है संख्या है तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। P बराबर -25 कामा, और Q बराबर क्या है हमारा, Q बराबर 1। तो दोस्तों क्या कह रहा था, अब इसको फिर से समझाते हैं। आप P और Q के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने आप सभी को आसान तरीके से P और Q के रूप में व्यक्त किया। देखिए यहाँ पर P बराबर -25 और Q बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इस आंसर में इसमें कुछ करना नहीं था। इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें P/Q के रूप में स्पष्ट करना था, जो कि यहाँ पर हमने आप सभी को स्पष्ट कर दिया है। तो दोस्तों यही इसका हल हो जाएगा, यही इसका आंसर। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को हर एक बातें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों आप सभी को अगर इस सवाल में कहीं भी दिक्कत हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका कमेंट नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप सभी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ पर मैसेज कीजिए, हम आप सभी के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। √25 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसको हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको ऐसे करेंगे, जब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाए, 25 का गुणनखंड क्या होता है, अगर 5 का गुणा 2 बार करें तो 25 होता है। तो क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 5 × 5 लिख लेते हैं, और इसका जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये एक जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ से हमें 1 5 प्राप्त हो जाएगा। एक जोड़ा बनेगा तो यहाँ पर हमें 1 5 प्राप्त हो गया। अब क्या कह रहा है, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए हमें एक संख्या रेखा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम संख्या रेखा बना लेते हैं एक। दोस्तों यहाँ पर हम एक संख्या रेखा बना लेंगे और इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब क्या करना है, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना। किसको, इसको हमें 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो दोस्तों क्या होता है, बीच में हमारा 0 होता है। यहाँ पर बीच में हमारा क्या हो जाएगा, बीच में यहाँ पर बीच में हमारा 0 हो जाएगा, और इसके बाएं तरफ हमारी प्लस की संख्याएं होती हैं, और दाएं तरफ हमारी प्लस की संख्या है और बाएं तरफ हमारी माइनस की संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर संख्याओं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसको और भी हम आगे कर सकते हैं, तो इतना ही करते हैं। और इस माइनस की संख्याएं लिखेंगे 1 2 3 4 5, एक इधर और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 6। तो यहाँ पर -1 दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा -1, इसको हम सही से लिख दें, -1 -2 और -3 और -4 इधर लिखेंगे, फिर -5 और -6। और क्या कह रहा है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें मिल गया है 5। कह रहा है 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इस 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हमें दिया गया है ये, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा 0 होता है बीच से, यहाँ से हम संख्या को उठाएंगे ऐसे,
संख्या को ऐसे उठाएंगे और ऐसे लेकर जाएंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर क्या करना है, हमें 5 पे गिराना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5 पे ऐसे गिरा देंगे, यहाँ पर 5 पर। तो यही हमारा संख्या रेखा के रूप में निरूपित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी को क्या कर दिया, यहाँ पर संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। क्या यहाँ पर दिया गया था हमारा √25, तो ऐसे हम लिख सकते हैं √25, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों √25, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसको हमने आप सभी को संख्या रेखा पर निरूपित भी करा दिया। यहाँ पर देखिए हमने इसको पहले गुणनखंड कर दिया, इसका 25 का गुणनखंड 5 × 5 और इसका जोड़ा बनाया तो हमें 5 प्राप्त हुआ। अब इसे संख्या रेखा पर निरूपित करना था, जो कि यहाँ पर हमने आप सभी को आसान तरीके से संख्या रेखा बनवाया। उसके बाद संख्या रेखा में 0 से उठाई जाती है संख्याएं। कोई भी संख्या दी गई हो, यहाँ पर भी 6 दी गई होती थोड़ी, तो यहाँ पर हम फिर से 0 से उठाते हैं और 6 पे लेकर जाते हैं। तो 5 दिया गया था, यहाँ पर हमने 0 से उठाया और 5 पे गिराया। तो दोस्तों यही संख्या रेखा के रूप में निरूपित हो गया हमारा ये संख्याएं। दोस्तों बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप सब इसको लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा √-√25। तो दोस्तों आप इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, दो दी हुई परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जैसे कि हमारी परिमेय संख्या दी गई है, पूछ रहा है उसके कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो, चाहे 2/3 दी गई हो, चाहे 5/6 दी गई हो, चाहे 8/10 दी गई हो, कोई भी अगर हमारी परिमेय संख्या दी गई है तो कह रहा है उसके बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। तो कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो, उसके बीच की हमें असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि हम उसको ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, उसको ज्ञात करते रहेंगे, वो हमारी परिमेय संख्याएं आती ही रहेंगी। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आंसर में क्या हल में आंसर में क्या लिखेंगे, हल बराबर आंसर को लिखते हैं। यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। क्या लिखेंगे, दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आप सभी को आंसर में क्या लिखा है, दो संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती है। असंख्य का मतलब होता है जिसे हम ज्ञात ना कर सके। ऐसी हमारी परिमेय संख्या दी गई होगी, अगर पूछ लेगा कि उसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो उसकी बीच की अगर हम परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे तो हमारी वह असंख्य परिमेय संख्याएं होंगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने आप सभी को इस चौथे क्वेश्चन का आंसर भी लिखा दिया आसान तरीके से। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए दोस्तों, हम आप सभी के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या था, दो हमें परिमेय संख्याएं पूछ रही थी। दी गई परिमेय संख्या यहाँ पर पूछ रहा था, दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती, जो कि यहाँ पर हमने आप सभी को आसान तरीके से बता दिया कि अगर कोई भी परिमेय संख्या दी गई हो तो उसके बीच की अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दी भी गई हो, अगर पूछ ले हमें, तो उसमें हमें क्या बताना है। अगर पूछेगा भी हमें दे सकता है 2/3 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं 2/3 के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों हमने आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने कक्षा 9 के दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आप सभी का वहां पर कमेंट बॉक्स में कोई
डाउट नहीं सॉल्व हो रहा तो आप सभी हम इंस्टाग्राम में आप सभी को लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी वहां से हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हमें मैसेज करेंगे तो हम आप सभी के हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।